पेशेंट ने मुझसे पूछा था कि स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक बीमारी की शुरुआत कैसे होती है। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ, देखिए सबका कंडीशन अलग-अलग होता है, हर इंसान में अलग-अलग होता है। कई बार किसी को जब डोपामाइन लेवल बढ़ जाता है तो उसको कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, उसको कुछ सुनाई देने लगता है, अकेले बैठे में लोग बातें करने लगते हैं। कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको शक शुरू हो जाता है। आमतौर पे थोड़ा बहुत तो लोग शक कर ही लेते हैं पति-पत्नी पे या फिर कोई मुझे साजिश तो नहीं कर रहा है, लेकिन जब ये शक ज़्यादा बढ़ने लगता है, बीमारी का फॉर्म ले लेता है, या कई बार इंसान को जब कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, हेलुसिनेशंस जिसके बारे में मैंने बताया है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, तो ये बीमारी की शुरुआत हो जाती है। पेशेंट कई बार अकेला सा रहने लगता है। आप पेशेंट को देखेंगे तो अकेले में मुस्कुरा रहा है, ओंठ चल रहे हैं उसके। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो नहाते नहीं हैं। जब बीमारी गंभीर हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि पता चला धूप को देख रहे हैं, धूप सूरज को ऐसे देखते जा रहे हैं, अकेले खड़े हैं, कुछ शुद्ध नहीं है, खाना नहीं खा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, नींद उनको नहीं आ रही है, गुस्सा बहुत कर रहे हैं बिना बात के, गाली गलौज कर रहे हैं घर में। तो इस तरह से बीमारियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन सबके लिए कंडीशन थोड़ी थोड़ी अलग होती है। सब में बीमारी की शुरुआत या कंडीशन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है। जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो शक होता है, जो कि समझाने के बावजूद भी घर वाले समझा रहे हैं किसी बात को लेकर, मान लीजिए उसको किसी बात का शक है, उसके बाद ये पेशेंट मान नहीं रहा उस बात को लेकर और उसको आवाज़ें आने लग रही हैं या उसको कोई दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें होने लगती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारी चीज़ें, अगर स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस की बात करें तो उसमें नशा नहीं होना चाहिए, गांजा, भांग, अल्कोहल नहीं होना चाहिए। अगर गांजा भांग की वजह से ये सब बीमारी हो रही है तो डायग्नोसिस अलग हो जाती है, फिर वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर आ जाता है, जो प्योर स्किज़ोफ्रेनिया नहीं रहता है। तो पेशेंट को ध्यान से देखना पड़ता है और इस तरह से बीमारी की शुरुआत होती है, फिर कंडीशन ख़राब हो जाती है, इसलिए इलाज ढंग से कराना है। धन्यवाद।